बच जाएगा। कौन सा नंबर में कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, आपको जेल में डालेगा, डिपोर्ट करेगा। हाँ, तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपका भी अगर पासपोर्ट कंपनी रख लिया है अपने पास तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है भारतीय एम्बेसी ने। एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया नियम लगाया है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में जो खबर आई है। तो जैसा मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया, क्योंकि दुबई पुलिस है अभी एक मतलब अवेयरनेस के लिए एक बेड़ा सी उठा लिए, हर लेबर कैंप में जा रही है, हर जगह पे जा रही है। सोनापुर है, जबल एली है, ये डीआईबी है, हर जगह पे वहाँ पे जाकर अवेयरनेस फैला रही है। क्यों? अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसे डील करना है, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है या कंपनी आपको ब्लैकमेल कर रही है, कंपनी कोई भी प्रॉब्लम करे तो कैसे शिकायत दर्ज करना है, क्या करना है, सारा डिटेल ये लोग जाकर आपको समझा रहे हैं। तो ये इनका जहाँ भी कैंप लगता है आपके आजू बाजू में, तो ज़रूर इनकी बात सुने, क्योंकि इनकी बात सुनोगे तो आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कंप्लेन कर सकते हो इजी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कामगार जिनको पता नहीं होता कि कंप्लेन कैसे करना है। इसलिए इनका जो भी जहाँ भी कैंप लगेगा, क्योंकि हर जगह पे इनका कैंप लगेगा लोगों का अवेयरनेस के लिए, दुबई पुलिस को बिग सलूट है। इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इन्होंने इस तरह का चीज़, क्योंकि दूसरा कंट्री ऐसा नहीं होता है कि आपको पुलिस वाले जगह जगह पे, आप यूरोप कंट्री में भी चले जाओ और भी खाड़ी देश में चले जाओ, जगह जगह पे पुलिस जाकर ऐसा ये सिस्टम नहीं लगाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 11 लाख कामगार अदर कंट्री के, जबकि लगभग 14 से 15 लाख सिर्फ यहाँ के इमराती लोग रहते हैं। आप समझ सकते हो कितने लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं। तो आज जो दुबई बना है तो सिर्फ यहाँ के लोग के साथ साथ यहाँ जो अदर कंट्री से जो कामगार हैं उनका भी हाथ है। इसलिए दुबई पुलिस ये चीज़ को समझती है, दुबई गवर्नमेंट ये चीज़ को समझती है और अवेयरनेस फैलाते रहती है। क्योंकि कामगार को अवेयरनेस करना, कानून की जानकारी देना, ये अपना कर्तव्य समझते हैं। तो बिग सलूट है दुबई पुलिस को, पहला चीज़। दूसरा जो अपडेट इसमें बताया जा रहा है कि अगर कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है, आपको पता है कि ये लॉ में नहीं है कि कोई भी किसी का पासपोर्ट यहाँ पे रख सकती है, लेकिन एक इसमें सेक्शन, इसमें कानून ये है कि सुरक्षा के लिहाज से, यानी अगर आपके पास पासपोर्ट आप रखते हो तो आपके पास खोने का डर है, कुछ नुकसान मतलब फटने का या कुछ किसी तरह का नुकसान होने का डर है, तो आप कंपनी में अपना पासपोर्ट जमा कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि जब आप पासपोर्ट जमा करते हो तो उनके पास से लिखित में एक पेपर ले ले, ताकि अगर कोई कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रही है तो उस टाइम ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट आपको काम करेगी। तो पहले तो रूल है कि पासपोर्ट कोई कंपनी को नहीं रखना है, लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर कोई कंपनी रख भी रही है पासपोर्ट तो उसके लिए उनको चाहिए, उस कंपनी को, कि एक पेपर बना के दे दे, ताकि वो पेपर जो कामगार है अपने पास रखे और जब आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है तो वो पेपर दिखाकर आप बोल सकते हो कि हमारा पासपोर्ट आपने रखा है। और कोई कंपनी अगर मनमानी करेगी तो वो पेपर कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन इनकेस अगर कोई कंपनी आपको पासपोर्ट ये पेपर नहीं भी दिया है या फिर पासपोर्ट अगर नहीं दे रही है, तो उस वजह से भी आप, ऐसा नहीं कि आपको कंप्लेन नहीं करना है। कोई कंपनी अगर पासपोर्ट नहीं दे रही है लेकिन उसके लिए आपको रीज़न बताना पड़ेगा, यानी इमरजेंसी छुट्टी आपको जाना है या फिर आपको 2 साल हो गया छुट्टी जाना है, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, तो उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो दुबई पुलिस को। जैसा 901 पर भी इसमें बताया गया है, मोहरे में भी शिकायत दर्ज कर सकते हो या फिर पुलिस को भी वहाँ डायरेक्ट बता सकते हो। ये वहाँ पे लोकल चीज़ बताया गया है दुबई पुलिस द्वारा। तो आपका भी कंपनी अगर पासपोर्ट नहीं दे रही है तो आप ये चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि साइड पर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ और आप पासपोर्ट लिए और सीधा घर चले जाओगे, फिर तो लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, फिर वापस दुबई वापस भी नहीं आ सकते। बिना कंपनी के बताए जाओगे फिर लाइफ टाइम आपको बैन किया जा सकता है। इसलिए इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ी उलटफेर हुई है और इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि ये कानून अभी तक दूसरी कंट्री में मैंने नहीं सुना है। आप सुना है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि इस अपडेट में बताया, जैसा आपको पता है कि यूएई के अंदर, आप यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, शारजा, कहीं पर भी रह रहे हो और आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है,
तो आप यहाँ पे इजीली एम्बेसी के थ्रू रिन्यूअल करा लेते हैं। लगभग 4 से 450 दिरहम आपको लगता है। 1 वीक में या 15 दिन में लगभग आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होकर आ जाता है। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है किसी को अगर इमरजेंसी चाहिए और अभी के अभी रिन्यूअल कराना है तो एक भारतीय एम्बेसी ने एक नया अपडेट जारी किया है। बेसिकली ये गल्फ न्यूज़ में भी आया, खलीफ टाइम्स में भी आया इस अपडेट को, कि अगर 24 आवर्स के अंदर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है या नया बनवाना है, बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट भूल जाता है, खो जाता है, तो 24 आवर्स के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर जो है आपका पासपोर्ट नया बन सकता है। लेकिन उसके लिए जो चार्ज बताया है भारतीय एम्बेसी ने वो 950 दिरहम यानी 950 दिरहम अगर आप देते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपका दूसरा नया पासपोर्ट बन जाएगा और उस पासपोर्ट से आप ट्रैवल कहीं भी कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी होता है और पासपोर्ट खो जाता है, भुला जाता है, टूट फट जाता है, तो उस कंडीशन में इसका आप लाभ उठा सकते हो। डायरेक्ट एम्बेसी में जाओ और इमरजेंसी के सिस्टम में आप 24 आवर्स के अंदर अपना पासपोर्ट बनवा कर आप भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये रूल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो भारतीय एम्बेसी की तरफ से अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया गया था, लोगों को बताया गया था कि आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।